अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू फेज मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एम टेक्निक मेथड किया था। ये सारे जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जिनमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये दो मेथड्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं। एक है एम टेक्निक मेथड और दूसरा है हमारे पास टू फेज मेथड। एम टेक्निक मेथड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आर्टिफिशियल है वो हम किन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो इनक्वालिटीज है जो वो या तो इक्वेशन हो, ठीक है। दूसरा ये था कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप की हों। इन दो में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो लेस देन वाली होती हैं उनमें जस्ट स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू ऑब्टेन अ स्टार्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले वही जो हमने सिंप्लेक्स मेथड का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा इसमें भी वही है। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है, देन उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं जैसे कि एम टेक्निक में किया है, ठीक है ना। आफ्टर एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन फॉर्म अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है? अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टैंडर्ड पहला सिंप्लेक्स मेथड का है। फर्स्ट क्या होता है? कन्वर्ट। सबसे पहले हमने करना होता है प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर उनके अंदर जो मतलब आपका प्रॉब्लम है उसके अंदर आपके आपके पास इनक्वालिटीज ग्रेटर देन वाली क्या इक्वेशंस आ रही हैं, तो हमारा सेकंड मेथड जो होता है वो हमने करना है। हमने उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एम टेक्निक में भी और वैसे भी मतलब सिंप्लेक्स मेथड का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ये वाला होता है कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो एम टेक्निक है उसमें फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड होता है इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो इस टू फेज मेथड में भी पहले दो काम कर लेने हैं। प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने हैं। अब जो हमारा फेज वन होगा उसमें हमने क्या करना है? हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना है। Then form a new objective function that seeks the minimization of some of the artificial variables subject to constraints of the original problem। जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बनाना है, एक पहली बात वो मिनिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। मतलब हमने उसको खुद से सपोज करना होता है ना न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमने उसको मिनिमाइज का ही लिखना है। और सेकंड ये कि हमने उसको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, जो भी उन कॉन्स्टेंट्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे वो उनका सम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है। और जिस पे सब्जेक्ट करना है हमने उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वही प्रीवियस जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम की कॉन्स्टेंट्स हैं वही कॉन्स्टेंट्स होंगी। एक तो ये सिंपल वे है कि आप जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम बेशक वो मैक्सिमाइजेशन का है मिनिमाइजेशन का है, जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाए उसको मिनिमाइजेशन का बना लें। देन क्या होगा कि आपका प्रोसेस सेम रहेगा, आपको डिफरेंट मेथड नहीं याद रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी करवा दूंगी। इसके अलावा भी मेथड है कि अगर आपके पास मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की है, तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिनिमाइजेशन का बनाते हैं। और अगर वो मैक्सिमाइजेशन की है तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मैक्सिमाइजेशन टाइप का बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों वे जो है वो बता दूंगी कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जो सिंपल है वो ये है कि आप दोनों प्रॉब्लम्स में सिंपल सेम रखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको मिनिमाइजेशन टाइप का रखो। और उसको क्या होगा वो इक्वल किसके होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के सम के। देन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का है, तो सेम हमने सिंप्लेक्स मेथड इस पे अप्लाई करना है कि एक एंटिक वेरिएबल सेलेक्ट करना है, लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। एंटिक वेरिएबल कौन सा होगा जिसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। उस सिंप्लेक्स मेथड को यूज करते हुए हमने उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। और ये देखना है कि क्या लास्ट पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया वाला बना है, क्या उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। अगर तो जीरो आ रही है देन प्रॉब्लम जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर वो जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, देन उसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिजिबल सॉल्यूशन का मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो
और जो जितनी भी मतलब जिस स्पेस में वो जो भी रीजन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज 1 कि हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद उसको मतलब मिनिमाइजेशन का लेना है, उसको सॉल्व करना है और देखना है क्या उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। अगर तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है तो हमने अपने फेज 2 पे मूव करना है, अदरवाइज हमारा मेथड जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमें फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। क्योंकि बेसिकली हमने इनमें फाइंड ही बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा हर प्रॉब्लम के एंड पे वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव आ रहे होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कि उनकी वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम अपने मेथड को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फेज 2 क्या है? यूज द ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फेज 1 एज अ स्टैटिक सॉल्यूशन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। फेज 2 में बेसिकली हम करते ये हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना आर मतलब जो हमने नया इंट्रोड्यूस करवाया होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, और बाकी जो टेबल है वो सेम रहेगा और फिर उसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमने इसको टू फेज मेथड से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास मिनिमाइजेशन टाइप का, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये तीन कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं, एक इक्वेशन है, एक ग्रेटर देन वाली है और एक लेस देन वाली है, और साथ में ये कंडीशन है वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं फर्स्ट वाले सबको हमने इक्वेशन बनाना होता है, जितनी भी इनक्वालिटीज होती है उनको इक्वेशन बनाना है। तो पहली ऑलरेडी इक्वेशन है उसको हमने कुछ नहीं करना। दूसरी जो है वो ग्रेटर देन टाइप की आ रही है, तो इसको बताया था जब ग्रेटर देन आ रही हो तो आपने उसमें से एक सरप्लस वेरिएबल जो है वो माइनस कर देना है, और जो लेस है उसकी लेफ्ट साइड पे आपने एक स्लैक वेरिएबल जो है वो ऐड करना है। तो ये देखें ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आगे आता है हमारा फेज 1। फेज 1 में क्या करना है? हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जो होगा मिनिमाइजेशन टाइप का, और उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम होगा। इसको पहले लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको लिखें, उसी से आपको पता चलेगा कि हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो है वो कितने आने हैं। तो आपको ने देखा जो हमारे पास पहली कांस्टेंट थी वो इक्वेशन टाइप थी, दूसरी जो थी वो ग्रेटर देन वाली थी। तो हम इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड किया, बाकी वो जो थर्ड वाली थी वो लेस देन टाइप की थी वो सेम रहेगी। लास्ट में हमने कंडीशन लगानी है x1 x2 s3 s4 s2 s3 r1 एंड r2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं, इन दोनों का सम करके आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख दें, और इसको हमने क्या करना है? मिनिमाइज करना है। सबसे पहले जैसा कि आपने एम टेक्निक में भी देखा, जब हमारे पास जो फंक्शन आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हो तो हमने उसको वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब x1 x2 में कन्वर्ट करते हैं r1 और r2 की वैल्यूज यहाँ से लगा के। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, आर नोट को जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप क्या करें? r1 और r2 की वैल्यूज लगाएं। यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू फाइंड करें, वो क्या आ जाएगी? 3 माइनस 3x1 माइनस x2, वो यहाँ पे लगाई। फिर प्लस r2 की क्या आ जाएगी? 6 माइनस 4x1 माइनस 3x2 प्लस s2। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3x1 है, ये 3x1 और ये 4 ये दोनों माइनस में है तो ये -7x1 आ गया। ठीक है, दूसरा -x2 आ रहा है और आ रहा है -3x2, तो ये क्या बन जाएगा? -4x2। नेक्स्ट है s2, वो एज इट इज आ गया, और फिर बाकी जो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो 6 प्लस 3, वो आ जाएगी 9। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं? जो भी राइट साइड पे होती हैं वैल्यूज वेरिएबल वाली और नॉन बेसिक वेरिएबल से रेलिवेंट, उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, और जो सोल्यूशन होता है मतलब सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है उसको हम राइट साइड पे ही रहने देते हैं। तो ये -7x1 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा, -4x2 वो भी प्लस में हो जाएगा, s2 जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, और राइट 9 को हम राइट साइड पे ही रहने देंगे। उसके बाद हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में आप क्या करेंगे? अब हमने जी वाला फंक्शन को नहीं करना। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं यूज करना, बल्कि ये जो भी हमने न्यू लेके चल रहे हैं पहले फेज 1 में हमने इसको यूज करना है। तो यहाँ पे आर नोट लिखे और यहाँ पे हमने सारे बेसिक वेरिएबल लिखने होते हैं।
बेसिक वेरिएबल्स का मैंने आपको बताया था, बेसिक वेरिएबल में हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ जाते हैं और दूसरा जो हमारा स्लैक वेरिएबल होता है। और यहाँ पे ऊपर जो रो आती है उसमें हमने स्लैक, सरप्लस सारे के सारे नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल सारे लिखने होते हैं। और लास्ट पे एक बनता है सॉल्यूशन कॉलम। ठीक है, तो ये हमने सारा डाटा जो है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो हमने एक एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है, एक लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो आर नोट फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मिनिमाइजेशन टाइप का था। तो हमारी जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो क्या कहती है, जिससे हम जो है वो एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, वो ये कहती है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो आपका जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी इन द ऑब्जेक्टिव रो। तो अब देखिए इस रो के अंदर हमारे पास जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, वो है 7। ठीक है, तो हमारा x1 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने एक लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। लिविंग वेरिएबल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये जो हमारे सॉल्यूशन कॉलम होता है इसकी रेशियो हम लेते हैं जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है उस वाले कॉलम के साथ। इसकी रेशियो लेते हैं, पहले वाले की रेशियो ली R1 की तो ये हमारे पास 1 आ गई। R2 की रेशियो ली तो हमारे पास 3/2 आ गई, मतलब कि 1.5। और S3 की रेशियो ली तो वो 4/14 आ गई। तो इसमें से हमने लीस्ट रेशियो जो होती है जिसकी उस वेरिएबल को हमने लीव कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लीस्ट रेशियो जो है वो 1 आ रही है। तो ये वाला वेरिएबल R1 जो है ये लीव कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने बाकी S2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे S3 ही क्यों लिखा है, क्योंकि S3 जो है वो स्लैक वेरिएबल है, वो हमारी लेस देन वाली इनक्वालिटी में आ रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा है। जो S2 था वो हमारा सरप्लस वेरिएबल था, उसको हमने माइनस किया था। तो हमने सरप्लस वेरिएबल जो है वो बेसिक के कॉलम में नहीं लिखने। ठीक है, अब फर्दर जो हमारे इस पे स्टेप है, जब आप एक लिविंग वेरिएबल और एक एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हमने इस पे गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होगा, ये जो मतलब इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आता है इस तरह से, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये पॉइंट 3 जो है इंटरसेक्शन से आ रहा है, इसको हमने 1 बनाना है और इसके ऊपर और नीचे जो है वो सारे के सारे 0 बनाने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको, अगर हमने इसको 1 बनाना हो R1 वाले को तो इसको किस तरह से 1 बनाएंगे, हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। मतलब 3 को 3 पे डिवाइड कर देना, इस पूरी रो को 3 पे डिवाइड कर देना, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 आने के बाद हमने इसके ऊपर और नीचे सारे 0 बनाने होते हैं। तो ये किस तरह से 0 बनेगा कि R1 में से 7 -7 R1 मतलब R2, ये जो रो 2 आ रही है इसको माइनस कर दें तो ऊपर 0 बन जाएगा। इसी तरह से R3, ये जो थर्ड रो है इसमें से आप इसमें R3 माइनस 4R1 करेंगे, R2 करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये फोर्थ रो है तो सेकंड रो, फोर्थ रो में से सेकंड रो को माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। ये नेक्स्ट सारे स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट ना समझ में आए तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टेबल क्या बना है, हमने इंट्रोड्यूस करवाया x1 को और ड्रॉप किया है R1 को। R1 की जगह पे यहाँ पे अब हमने x1 लिख देना है। और ये सारे स्टेप मैंने साथ में लिखे हुए हैं कि हमने किस रो में से किसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा से जब ये टेबल बन गया है तो अब दोबारा से आपने क्या करना है, एक एंटरिंग वेरिएबल और एक लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। अगर कोई एंटरिंग वेरिएबल नहीं है तो हम अपने मेथड को स्टॉप कर देंगे। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इस रो में क्या आ रही है, वो 5/3 x2 वेरिएबल की। तो हमारा x2 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। और इसी के कॉलम की अगर आप रेशियो लें सॉल्यूशन कॉलम के साथ, अगर x2 जो है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, इसकी आपने रेशियो लेनी है सॉल्यूशन वाले के साथ। तो 1/1/3 क्या बन जाएगा, इसकी रेशियो 3 आ जाएगी। 2/5/3 क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, और 3/5/3 क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो इसमें जो सबसे लीस्ट रेशियो आ रही है वो आ रही है ये वाली 2/5/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है ना, तो ये रेशियो जो है वो सबसे लीस्ट आ रही है। तो हमने R2 को जो है वो ड्रॉप कर देना है यहाँ से, मतलब कि लीव कर देना है R2। R2 की जगह पे जो पोजीशन वो लेगा वो x2 आ जाएगा। इसमें भी सेम मेथड अप्लाई किया है कि हमने ये जो 5/3 है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 के साथ। तो जो 5/3 है वो 3/5 के साथ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हमने सारे 0 बनाने हैं और इसके नीचे 0 बनाने हैं। अब दोबारा से आपने देखना है कि क्या इसमें कोई एंटरिंग वेरिएबल है, कोई लिविंग वेरिएबल है।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे कोई एंट्रिंग वेरिएबल नहीं है। और दूसरा देखें, ज़ाहिर है हमारा मेथड अब यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे अब नेक्स्ट कोई भी एंट्रिंग वेरिएबल नहीं आ रहा। फेज 1 क्या कहता है, नोट में एक लिखवाया गया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है अगर तो 0 आएगी तो हमने फेज 2 पे मूव करना है। तो यहाँ पे देखें यस हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। तो अब हम फेज 2 पे मूव कर जाएंगे। फेज 2 पे मूव करने के लिए यहाँ पे फेज 2 पे आप जब मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए, since the minimum value of r naught is 0 thus the problem has a feasible solution and we proceed to phase 2। phase 2 में क्या करना है, जो हमने ये जो कॉलम है हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के, ये हमारे पास r1 और r2 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है ना, ये वाले r1 और r2 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, इसके कॉलम हमने रिमूव कर देने हैं। सिर्फ कॉलम्स को रिमूव करना है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वाले हैं, इनको हमने कट कर देना है। बाकी यहाँ से लेके x1 से लेके x3 तक ये टेबल हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो भी टेबल आ रहा था, ये वो चीज़ आप फेज 2 में देखेंगे, वो लाइन की आपको समझ लग जाएगी। और ये जो हमारा आर नोट है, इसकी रो को हमने चेंज कर देना है हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले, मतलब कि हमने इसको z से रिप्लेस कर देना, उसकी वैल्यू जो x1 की होगी वो लगानी है, जो x2 की होगी वो लगानी है, बाकी टेबल जो है वो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें, इनको हम रिमूव कर देते हैं, बाकी हमारे पास क्या आ गया, बेसिक, और ये 0 आ गई। ठीक है, और x1 x2 x3 एज इट इज जो है लास्ट टेबल जो है वो एज इट इज हमारे पास सारे का सारा टेबल आ गया, जस्ट हमने z को चेंज किया है, उसके r नोट के साथ रिप्लेस किया, बाकी r1 और r2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉलम खत्म कर देने हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, अगर तो आपकी अब यहाँ पे देखें हमने कॉलम में तो उसको रिमूव कर दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, और हमारे यहाँ पे बेसिक में भी कोई नहीं आ रहे। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपके बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे अभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं, तब भी कंडीशन ये होगी कि आर नॉट की वैल्यू तो मिनिमम 0 ही आनी चाहिए। अगर तो आर्टिफिशियल की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ रही है, देन आप फेज 2 पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो 0 के अलावा कोई आ रही है, देन आप फेज 2 पे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब हमारा जो प्रॉब्लम था जी, वो था मिनिमाइज टाइप का, मतलब कि हमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसके एंट्रिंग वेरिएबल के लिए। तो क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? नो। तो सबसे पहले हमने इस जीरो को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से, क्योंकि जब हम गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास जो मतलब एंट्रिंग और लिविंग ये एंट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, वो हम 1 बनाते हैं और उसके ऊपर और नीचे सारे जीरो करने होते हैं। इसी तरह से हमने इसको 1 बनाया तो इसके भी ऊपर और नीचे सारे 0 करने हैं। तो यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो आप पहले इसको 0 बनाएँगे। -4 जो है वो 0 किस तरह से होगा, आप R1 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये R2 है, रो 2 है, रो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ और ऐड कर दो रो 1 में, तो ये 0 बन जाएगा। सेकंड्स क्या, कि अगर आप ये रो 1 को और रो 3 को ऐड कर दो, तो ये x2 भी आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। आप एक बात नोट करेंगे, या जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो जो वेरिएबल यहाँ पे एंटर होते जाते हैं ना, वहां पे ऊपर इसकी वैल्यू 0 बनती जाती है। तो यहाँ पे पहले इसको हमने 0 बना लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको ये 0 बना लिया, साथ में मैंने लिख भी दिया है क्या किया है, R1 यहाँ पे ये जो इस साइड पे लिखे है ना R1 R2, ये आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं है, ये आपके यहाँ पे रो, मतलब रो को डिनोट कर रहे हैं। R1 जो है फर्स्ट रो, R2 जो है सेकंड रो, R3 जो है वो थर्ड रो को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आप इसमें सिलेक्ट करें एंट्रिंग वेरिएबल। एंट्रिंग वेरिएबल मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आनी थी, वो आ गई। यहाँ पे S2 की आ रही है 1/5, ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल होगा। लिविंग वेरिएबल क्या होना है, रेशियो लेनी है 3/5 की, 1/5 से रेशियो लो तो 3 आ रही है। ये नेगेटिव है, इसकी लेने की जरूरत नहीं है। 1 की 1 के साथ लो तो 1 आ रही है। तो मिनिमम रेशियो क्या आ रही है, S3 की। S3 को आपने लीव कर देना है, S3 की जगह पे यहाँ पे S2 आ जाएगा। इसके कोफिशिएंट को, ये जो जाहिर है इसका ऑलरेडी 1 है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं रहा। ऊपर वाले को अपने सबको 0 बना लेना है। इसको आप 0 किस तरह से बनाओगे, कि ये जो रो 3 है, प्लस करोगे इसमें 3/5 रो 4, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको आप मतलब किस तरह से 0 बनाओगे, रो 3 प्लस
3/5 R4। ठीक है, ये इस तरह से 0 बन जाएगा। हमने इसके सारे ऊपर 0 बनाने हैं ना, ये वाले। ठीक है, और ऊपर वाला किस तरह से 0 होगा कि रो 2 -1/5 R4। ठीक है, और ऊपर वाले में भी सेम यही चीज आ जाएगी। आपने एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पे जितने भी ये वाले आ रहे होते हैं ना, जो रो ऑपरेशन जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये चीज सेम आती है। ठीक है, ये भी दो अलग-अलग से टेबल्स में होना था, लेकिन मैंने एक ही टेबल में कर दिया है। तो आप इसको अलग अलग भी करेंगे तो तभी ऐसे ही होगा, ये एक टेबल में ये चीज बनेगी और दूसरे में हम ये वाली करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब दोबारा से देखिए क्या हमारा कोई एंट्रिंग वेरिएबल है। तो नो, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अब नहीं आ रही, तो हमारा एंट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम अपने मेथड को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है। x1 की वैल्यू 17/5 आ रही है, x2 की वैल्यू सॉरी, ये जो हमारी z की वैल्यू है वो 17/5 आ रही है, x1 की वैल्यू 2/5 आ रही है, x2 की वैल्यू 9/5 और s2 की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में जो एम टेक्निक का पहला लेक्चर था एम टेक्निक वाला, उसमें आप देखेंगे सेम प्रॉब्लम जो है वो एम टेक्निक से भी सॉल्व की गई है और वो भी वही यही वाला सेम सोल्यूशन देती है। और बेसिकली जो एम टेक्निक है वो टू फेज मेथड की वो नेक्स्ट जो फॉर्म है, इम्प्रूव फॉर्म है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दो फेज में। पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन न्यू वाले को सॉल्व करते हैं, बाद में पुराने वाले ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एम टेक्निक के अंदर हम दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एट अ टाइम सॉल्व कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम पेनल्टी वाला बनाते हैं ना, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वाला, वो बेसिकली वो उसमें हम क्या करते हैं कि एम टेक्निक में वो दोनों एक ही बार में आ रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर बल्कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं ना, अब देखें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स किस किस में ऐड होने हैं। इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये इक्वेशन थी तो इसमें R1 ऐड होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल ऐड हुआ है, ग्रेटर वाली थी, तो यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होना है। तो एम टेक्निक में हम क्या काम करते हैं, हम इसमें पेनल्टी के साथ मल्टीप्लाई करके MR1 को भी ऐड कर देते हैं। मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन में हम माइनस करते हैं और MR2 ये करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये वन फेज जो एम टेक्निक मेथड है उसमें हम ये सेम कर रहे होते हैं। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को सॉल्व कर लिया, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फेज 2 के अंदर। तो जो एम टेक्निक है वो टू फेज मेथड की इम्प्रूव फॉर्म है। ठीक है ना, सेम चीजें दोनों से आंसर भी सेम आए, आप बेशक उनको कंपेयर करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।